लिए अगली बड़ी खबर दर्शकों को मैं कानपुर से बता दूं, जहां कानपुर में ट्रेन का एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन जो चीजें घटनास्थल से बरामद हुई हैं वो साफ तौर पर आतंकी साजिश का इशारा करती हैं। दरअसल कानपुर से अनवर कासगंज रूट पर रविवार देर शाम कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। सिलेंडर फटा नहीं और ट्रेन से टकराकर ट्रैक के किनारे गिर गया। ट्रैक से सिलेंडर के अलावा बोतल में पेट्रोल, माचिस, एक मिठाई का डब्बा और झोला मिला। झोले में बारूद जैसा पदार्थ पाया गया। अभी तक 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने इलाके के जमातियों को भी रडार पर रख लिया है। दरअसल घटनास्थल के पास में मजार है, वहां देश भर से जमाती आते हैं, इसलिए आसपास से आने वाले जमातियों की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो ट्रैक पर सिलेंडर के टकराने और रगड़ने के निशान मिले हैं, जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसमें लिखा गया है कि कांच की बोतल में पेट्रोल और एक बाती लगी थी। साजिश को लेकर बीजेपी की ओर से भी बयान आया है। गिरिराज सिंह ने रेलवे जिहाद कहा तो बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस घटना पर हैरानी जताई। दरअसल उत्तर प्रदेश में इससे पहले अगस्त महीने में कानपुर में ही गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई थी। इसमें भी इस साजिश की आशंका जताई जा रही है। इसी तरह जुलाई में गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए थे। रेलवे ने जांच में साजिश के एंगल को भी शामिल किया था। इस हादसे के कुछ दिन बाद ही अमरोहा में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में ही बार बार ट्रेन हादसे हो रहे हैं और उसमें आतंकी एंगल जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा कानपुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ इस वक्त पुलिस की जो जांच पड़ताल है उसमें निकलकर सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, हम इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहां इस हादसे की साजिश को रचा गया था। यानी यहां आप देख सकते हैं कि हालांकि ये साजिश नाकामयाब रही, लेकिन बहुत बड़ा खतरा था जो टल गया। लेकिन टला इसलिए भी नहीं क्योंकि साजिश करने वालों के बारे में अभी भी पूरी तरह ब्लाइंड हैं एजेंसीज। कौन लोग थे, किस तरह से प्लान कर रहे थे। 12 लोगों को डिटेन किया गया। ये देखिए, ये क्राइम सीन है, यानी यहीं पर वो सिलेंडर पड़ा मिला था। इसको पूरी तरह कॉर्डन ऑफ किया गया है और आरपीएफ की टीम्स, यहाँ लोकल जो पुलिस के थाने की फोर्सेस हैं वो यहाँ लगातार मौजूद हैं। यही देखिए, ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, यही वो रेलवे ट्रैक है जहाँ पर वो पेट्रोल बॉम्ब, वहाँ कटर्स और सिलेंडर को रखा गया था। हालांकि आईबी को जांच सौंपने की बात आई है सामने, रेलवे ने आईबी को जांच सौंपी है और इसके अलावा देश की बाकी एजेंसीज भी, खासतौर पर यूपी एटीएस और एनआईए के बारे में जानकारी मिल रही है कि उनको भी कुछ इनपुट्स मिले हैं कि बाकी जगहों पर भी इस तरह से साजिश रचने की कोशिश की गई थी। ये कालिंदी एक्सप्रेस भी उन साजिश में से एक था। कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है खुलकर सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन 12 लोगों में से एक शख्स का नाम सामने आया है, शाहरुख। यहीं पास में एक मुंडेरावा गांव है जहां पर शाहरुख रहता था। शाहरुख को डिटेन किया गया है इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन है शाहरुख की उस वक्त की पाई गई है और यही सबसे बड़ी वजह है कि शाहरुख को डिटेन किया गया। उसके परिवार से भी हमने बात करी। परिवार ने कहा कि 1 साल से शाहरुख घर नहीं आ रहा था, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। शाहरुख की एक लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, 4 से 5 मुकदमे दर्ज हैं, मारपीट के, डकैती के, चोरी के, लूट के मुकदमे दर्ज हैं। तो अब क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में, खुलकर ये सामने क्या आता है या फाइंडिंग्स एग्जैक्टली क्या आती हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अभिषेक, इस पूरे मामले में जमातियों पर भी नजर रखी जा रही है, ये भी जानकारी जो है वो सामने आई। आसपास कोई मजार की भी बात जो है वो निकलकर सामने आई है। इसका क्या कनेक्शन है इससे, जरा ये भी जरा दर्शकों को समझाइए। बिल्कुल, यहाँ पास में मजार है, बहुत पुरानी मजार है बताते हैं, और लंबे समय से वहां जमात करने लोग आते हैं, लेकिन वो इलाका थोड़ा ज्यादा दूर है इस रेलवे ट्रैक से, लिहाजा वहां तक अभी उस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई। लेकिन हाँ, पास के ही गांव में जो उन जमातियों से संबंध रखते थे, जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शंस था उन जमातियों से, उनको डिटेन किया गया। मुंडेरवा गांव से ही एक पिता और उसके 2 बेटों को भी डिटेन किया गया था। पिता को पूछताछ के बाद छोड़ा गया, बेटों में से एक को अभी भी डिटेन किया गया है। लेकिन शाहरुख, जो जानकारी मिल रही सूत्रों के मुताबिक,
कि एक नाम खुलकर सामने आ रहा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के बाद लोकेशन यहीं पर ट्रैक हुई है उस वक्त, लिहाजा शाहरुख से अभी फिलहाल पूछताछ यूपी एटीएस भी कर रही है। देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तकरीबन 12 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें इसी तरह डिटेन किया गया है। 100 से ज़्यादा मोबाइल्स हैं आसपास जिन्हें सर्वेलांस पर लिसनिंग पर लिया गया है। पूरे इलाके में साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठा करने की आईबी की टीम भी कोशिश कर रही है। एनआईए की टीम कल यहाँ पहुंची थी जिसने कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट भी किए थे यहाँ से, और वो सिलेंडर जिस गैस एजेंसी का है वहाँ भी पूछताछ की गई है। वहाँ के मालिक को भी पूछताछ के लिए डिटेंड किया गया है कि आखिर कब सिलेंडर दिया था, किन लोगों को सिलेंडर देते हैं, उसके भी पूरे रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। कौन इस सिलेंडर को लेकर यहाँ तक आया था और इतनी लंबी साजिश जिसने रची, उसने बहुत फूल प्रूफ प्लान बनाया था। पेट्रोल पहले छिड़का पटरियों पर, यहाँ सिलेंडर रखा, बाकायदा बारूद के डिब्बे थे और पूरी साजिश थी कि ये पूरी ट्रेन बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो जाए कालिंदी एक्सप्रेस। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन इसके पीछे किस तरह से साजिश को अंजाम देना चाहते थे इसकी जानकारी अब जांच एजेंसियां लगातार अपने जांच में कर रही है। कानपुर से सहयोगी अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त कानपुर के उसी रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं जहां से कालिंदी एक्सप्रेस गुजर रही थी। ये रेलवे ट्रैक देखिए, यहीं से कालिंदी एक्सप्रेस बीते दिन गुजर रही थी और तभी यहां पर कुछ लोगों ने ट्रेन को डिरेल करने की ये पूरी साजिश रची। ये वो क्राइम सीन है जहां पर वो सिलेंडर, वो बॉटल जिसमें पेट्रोल था, साथ ही साथ अब और भी जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं कि रेलवे ट्रैक पर भी पेट्रोल छिड़का गया था ताकि जब ट्रेन आए यहाँ पर और घर्षण पैदा हो तो सिलेंडर और उस पेट्रोल की वजह से ऐसा ब्लास्ट हो कि ट्रेन डिरेल हो जाए। हालांकि रेलवे की तरफ से इस पूरे मामले में इंटरनल जांच शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ रेलवे ने पूरे मामले की जांच को आईबी को सौंपने की बात कही है और आईबी और एनआईए इस पूरे मामले पर विस्तृत जांच कर रही है। इसी रेलवे ट्रैक को पर ये पूरी संदिग्ध साजिश की गई जिसमें कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की एक कोशिश की गई थी। ये क्राइम सीन है जिसे मार्कआउट कर लिया गया है रेलवे की तरफ से। आईबी की टीम्स, कल एनआईए की टीम्स यहाँ पहुँची थी, उन्होंने साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठा किए। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, यानी साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे के अलावा जो टावर्स हैं उनके मोबाइल नंबर्स, उस वक्त जब लगभग ये हादसा हुआ, हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई, उस वक्त यहाँ पर कौन से मोबाइल्स एक्टिवेटेड थे, ये सारी बातें हैं जो एजेंसीज जिस बारे में जांच कर रही है। और एनआईए की टीम कल यहाँ पहुँची थी, उम्मीद की जा रही है एनआईए की टीम आज भी यहाँ आएगी। पूरे इलाके से खुफिया सूत्रों से ये जानकारी हासिल की है, खासतौर पर मुखबिर तंत्र को पुलिस ने भी एक्टिव किया है ये पता लगाने के लिए कि आसपास के गांव से आखिर कौन गायब है। कानपुर की घटना के बाद पूरे देश की रेलवे फोर्स अलर्ट पर है। दिल्ली से जावेद हुसैन की रिपोर्ट दी। इस वक्त हम दिल्ली के शिवाजी ब्रिज के पास हैं, रेलवे ट्रैक पर हैं और जिस तरीके से कानपुर में रविवार की रात कालिंदी एक्सप्रेस के पास एक बड़ा हादसा होते हुए टला, सिलेंडर और मिठाई के डब्बे में जिस तरीके से विस्फोटक कुछ सामान मिले हैं और इस मामले में अब देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और उत्तर प्रदेश की एटीएस पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दिल्ली पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर तमाम उन सस्पेक्ट जो रेलवे ट्रैक के आसपास होते हैं उनसे पूछताछ कर रही है और ये एक लाइव ऑपरेशन है दिल्ली पुलिस का और ये सडनली दिल्ली पुलिस ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस पूरे रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से जो सस्पेक्ट लोग या कुछ जो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं उनके आइडेंटिफाई को यहाँ पर देख रही है और खास तौर से रेलवे ट्रैक पर एक पूरी तरीके से एक ऑपरेशन, वो ऑपरेशन जिसमें जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठा आईएसआई का सबसे खास एजेंट फरदुल्ला गौरी ने अपने वीडियो को जारी कर पूरे देश के
रेलवे ट्रैक के नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करके, यानी कि टेरर अटैक में बदलने की उसने वीडियो जारी किया था। उसके बाद से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इसके अलावा कई ऐसे स्टेट के रेलवे ट्रैक है जिसको पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। और इस वक्त दिल्ली के शिवाजी ब्रिज के पास नई दिल्ली और रेलवे के एसएचओ और उनकी पूरी टीम एक निगरानी कर रही है। रूटीन तो नहीं है, लेकिन एक ऑपरेशन है जिसपे वो पूरी तरीके से इंस्पेक्शन कर रही है। जो जंगल का इलाका है, आमतौर पर यहाँ पे कैसे रेलवे ट्रैक को निशाना ना बनाया जा सके, उसको लेकर और दिल्ली पुलिस पूरी एक मूविंग कर रही है और पूरे इस जंगल के एरिया पे नजर रखी जा रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो जगह जगह तैनात हैं और पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे कि किसी भी बड़ी वारदात को रोका जा सके। हालांकि देश की खुफिया एजेंसियों ने तमाम स्टेट के पुलिस को और वहां की स्टेट एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इन्फॉर्म किया है। और अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की वो यूनिट इस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से एक मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी टेरर वारदात को रोकने में कामयाब हो सके। और जो लोग, लाखों लोग जो रोज सफर करते हैं, और दिल्ली एक कनेक्टिविटी है, देश की राजधानी है, यहाँ पर तमाम हर स्टेट की ट्रेनें यहाँ पर आकर मिलती है, यहाँ से आगे बढ़ती है। तो एक बड़ी ये एक ऑपरेशन है जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी इंसिडेंट को कामयाब होने ना दिया जा सके। जावेद हुसैन, इंडिया, दिल्ली। कानपुर के बाद अजमेर में रेलवे ट्रैक पर साजिश जो है वो नजर आई, जहां अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। 2 जगहों पर ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक मिले हैं। फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी मालगाड़ी जो इसमें टकराई है। ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गई ट्रेन और अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।